होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, जैसे देखो कोई भी टेक्निक हो उसका एक रिवर्स चीज होता है। सेम लाइक एडिशन का जो रिवर्स है उसको हम बोलते हैं सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का जो रिवर्स है उसको हम बोलते हैं डिवीजन। सिमिलरली जो डिफरेंशिएशन होता है, कोई भी फंक्शन ले लो उसका अगर डिफरेंशिएशन होता है तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन का जो रिवर्स होगा उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। मीन्स एक फंक्शन दिया रहता है, मान लो जैसे कि y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स तो हमको मिलता है 3x का स्क्वायर, करेक्ट, वी गेट 3x स्क्वायर। नाउ अगर एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमको 3x स्क्वायर दे रहा है तो अगर 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे, इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो वापस से तुमको x मिलेगा, ठीक है। वट एवर फंक्शन इज गिवन उसको अगर डिफरेंशिएट करें, डी लिख रहा हूँ मैं, एक्स क्यूब को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर मिल रहा है, तो जो आंसर आया उसको अगर इंटीग्रेट करोगे बैक टू क्वेश्चन पॉइंट, दैट इज एक्स। तो ये फॉरवर्ड प्रोसेस को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, रिवर्स प्रोसेस को इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये था उसका एग्जांपल। अब थोड़ा फॉर्मेलिटी में लिख देते हैं। फॉर्मेलिटी का मतलब इफ मान लेते हैं कि डी बाय डी एक्स ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स, ऑफ ए फंक्शन कैपिटल एफ एक्स लिख लेता हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स। कुछ डिफरेंट फंक्शन आएगा, जैसे कि एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर आया, सिमिलरली कैपिटल एफ एक्स पे कुछ एक आंसर आएगा रिलेटेड टू स्मॉल एफ एक्स। देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स will give you capital Fx, and when we integrate always you must write dx, साइड में dx रहता है और इसका आंसर fx तो होगा, लेकिन अगर एकदम सही से लिखें, करेक्टली लिखें तो हम इसको लिखना चाहिए fx प्लस c। अब c क्या है? c है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c क्या होता है? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्वेश्चन arises कि why do we write that c? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लिखा जाता है? इसका सिंपल सा लॉजिक है, देख लो, एग्जांपल से बता रहा हूँ। सपोज वी हैव y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका डिफरेंशिएशन बताना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर आएगा नहीं। तो सपोज वी हैव y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? dy बाई डी एक्स 3x स्क्वायर और 3 का डेरिवेटिव 0 आता है, मतलब आंसर क्या आएगा? 3x। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। सपोज वी हैव y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस कुछ भी नंबर ले लो, जैसे कि 8, तो dy बाई डी एक्स अब क्या आएगा? फिर से वही आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 0 विच इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। मतलब तीनों फंक्शन के केस में दिस एंड दिस सी बोथ आर ऑल द थ्री डिफरेंट फंक्शन सेम नहीं है, उनका x क्यूब पार्ट सेम है लेकिन नंबर्स तो अलग अलग है, तो मतलब वेरिएबल्स तो अलग होगा। यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 डालोगे y का वैल्यू 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू 1 डालोगे तो y का वैल्यू 4 आ रहा है, तो ग्राफ्स विल बी डिफरेंट, ओके। तो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन हमने देखा क्या, अलग अलग फंक्शन तो है, सबका डेरिवेटिव सेम आ रहा है 3x का। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये फंक्शन था, डिफरेंशिएट किया तो ये है। इंटीग्रेशन मतलब क्या? जो डेरिवेटिव आंसर है उसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो बैक टू क्वेश्चन मिलेगा। तो अगर 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करें, 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? हमको x क्यूब मिलेगा कि x क्यूब प्लस 3 मिलेगा कि x क्यूब प्लस 8 मिलेगा? समझ में? कुछ भी मिल सकता है रियलिटी में, x क्यूब प्लस कुछ भी एक कांस्टेंट मिल सकता है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होता है 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा होता है 0। इसका मतलब व्हेन वी इंटीग्रेट बैक साइड, तो डेरिवेटिव कोई जो डेरिवेटिव आया उसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो हमको तो ये मिल जाएगा, x क्यूब मिल जाएगा, लेकिन x क्यूब के साथ है कौन वो नहीं पता। तो इसीलिए हम एक इन जनरल c लिख देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x क्यूब प्लस 3 का इंटीग्रेशन अगर डेरिवेटिव अगर 3x स्क्वायर है प्लस 8 का भी 3x स्क्वायर, सबका 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेट करोगे तो x क्यूब प्लस क्या आएगा? खाली x क्यूब आए, x क्यूब प्लस 3 आए, 8 आए, 100 आए, क्या आए नहीं पता। कुछ नहीं पता मतलब कुछ, लेकिन कांस्टेंट हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, 100 हो सकता है, √8 हो सकता है, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है। तो दैट कांस्टेंट वी हैव टेकन एज c, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल में वो c का वैल्यू निकालना होता है, डेफिनेट इंटीग्रल में वो c का वैल्यू निकालना होता है, और c का वैल्यू निकालने के लिए कुछ तुम लोग को
कंडीशन वंडीशन दे देगा। फिजिक्स में तो क्या होगा स्टैंडर्ड 11 उस तरह का। तो इसीलिए यहाँ पे जब भी इंटीग्रेशन करोगे नॉर्मली विल डू ऑल द टेक्निक्स आई टेल यू, लेकिन जब आंसर लिखना है फाइनली प्लस सी एक तो रख देना, काम खत्म। सी का कुछ यहाँ पर रोल नहीं इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में। अच्छा मैंने बताना एक चीज़ भूल गया, इंटीग्रेशन चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक को बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल, दूसरा को बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। हम यहाँ पे इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। इंडेफिनिट मीन्स जो आंसर है ये इन जनरल आंसर है, क्योंकि सी का वैल्यू यहाँ पे डिफाइंड नहीं, सी कुछ भी हो सकता है जिसको हम बोलेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो लॉजिक समझ में आ गया होगा। इंटीग्रेशन का लॉजिक क्या है? लॉजिक क्या है, अगर एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरा फंक्शन होता है तो उस वाले दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन पहला वाला फंक्शन होगा। आया? उस लॉजिक को लेके डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूला से इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलाज निकाला हुआ है। ठीक है, उस लॉजिक को लेके फॉर्मूला से इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूला निकाले गए हैं। तो थोड़ा फॉर्मूला के बारे में बताऊं, मिटा रहे हैं इसको। जैसे कि नंबर 1 फॉर्मूला कैन से कि एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन k into x plus c होता है। एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन k into x होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है? k into x होता है। क्यों ऐसा हो रहा है? सपोज मेरे पास कोई भी फंक्शन ले लो जिसमें एक कांस्टेंट, सपोज मान लो kx है, kx है। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करो, dy by dx क्या आएगा? k कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1, तो आंसर क्या आ गया बताओ? k। अगर डेरिवेटिव ऑफ kx k होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ k क्या हो जाएगा? रिवर्स। डेरिवेटिव ऑफ kx अगर k हो रहा है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? kx। ठीक, समझ में? एक चीज याद रख सकते हो पॉलिनोमियल्स में, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन व्हेन यू डिफरेंशिएट एनीथिंग, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल डिक्रीजेस बाय 1। एक बार डिफरेंशिएट किया डिग्री एक बार कमेगा। जैसे कि x³ को डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा? 3x²। डिग्री 3 से डिग्री 2 हुआ, फिर 3x को डिफरेंशिएट करोगे 6x आएगा, 2 से 1 हुआ। समझ में आ रहा है? तो होता क्या है इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन पॉलिनोमियल फंक्शंस का क्या होगा? डिग्री 1 कमेगा। ठीक है, डिग्री 1 कमता है। ठीक है, डिग्री 1 यूनिट कमेगा। और क्योंकि इंटीग्रेशन आपका रिवर्स प्रोसेस है, क्योंकि इंटीग्रेशन एक रिवर्स प्रोसेस है, इसीलिए डिग्री 1 बढ़ेगा। अगर x टू द पावर n है तो x टू द पावर n+1 होता है। डिफरेंशिएशन में x टू द पावर n-1 था फॉर्मूला में, n x टू द पावर n-1। इंटीग्रेशन उल्टा है, अगर वहाँ पे डिग्री घट रहा था तो यहाँ पे डिग्री बढ़ जाएगा, x टू द पावर n+1। ठीक है, तो ये वाला पहला फॉर्मूला का लॉजिक देख लिया। सिमिलरली दूसरा फॉर्मूला का लॉजिक भी दिखा दे रहा हूँ। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन फॉर्मूला x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। प्लस c का रीजन तो समझ में आ गया, क्योंकि अगर इस चीज को डेरिवेटिव करोगे c का डिफरेंशिएशन हमेशा 0, कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, इसलिए c लिखना है आपको। ठीक है, अभी तो रीजन बताया। नाउ इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए, इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है, मतलब इस चीज का डिफरेंशिएशन बैक ये आना चाहिए। उल्टा प्रोसेस है ना, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके देखता हूँ। x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। इसको अगर डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करोगे, कांस्टेंट को वैसे ही रखना होता है, याद करो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट ऐसा रहेगा। फिर जो भी फंक्शन है उसका फॉर्मूला लगा देंगे। x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है डिफरेंशिएशन का? n(x टू द पावर n-1) है कि नहीं? अब तुम्हारा n की जगह क्या है? n+1। सो व्हाट आई विल राइट? n+1 x टू द पावर n+1 -1, n+1 कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल, हाउ मच यू आर गेटिंग? x टू द पावर n जो यहाँ पे है। तो अगर इस चीज का डिफरेंशिएशन ये हो रहा है, इस चीज का डिफरेंशिएशन ये हो रहा है, तो इसी चीज का इंटीग्रेशन ये वाला होगा। ये रिवर्स प्रोसेस है। तो इंटीग्रेशन का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, इंटीग्रेशन निकला हुआ है डिफरेंशिएशन से। अगर डिफरेंशिएट कर सकते हो तो उसको क्या करने से उल्टा कर सकते हैं। जैसे कि एक एडिशन है, उसको उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली अगर डिफरेंशिएशन है उसका अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। ठीक, ना जानना चाहिए, बेसिक है। ओके, अच्छा। सिमिलरली e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर x होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन में e टू द पावर x चेंज नहीं होता था। डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x is e टू द पावर x, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x will be back e टू द पावर x। तो इसी लॉजिक के ऊपर सारे फॉर्मूलाज हैं। अगर देखोगे e टू द पावर x का भी इसी से आया। ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, इसलिए 1/x का डेरिवेटिव ln x हो गया।
ln x का डेरिवेटिव 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है। sin x का सॉरी cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है, इसलिए sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x। tan x का डेरिवेटिव sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन tan x। सब ऐसे ही है। sec x का डेरिवेटिव sec x डॉट tan x, तो sec x डॉट tan x का इंटीग्रेशन sec x। सब वैसे ही है, देख सकते हो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वैसे है। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/√1 - x स्क्वायर, तो 1/√1 - x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin इनवर्स x। tan का देख लेते हैं, चलो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 + x स्क्वायर होता है, तो उल्टा 1/1 + x स्क्वायर का तुम्हारा इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा। तो बेस्ड ऑन दिस लॉजिक एवरी फार्मूला इज मेड। अगर डिफरेंशिएशन फार्मूला आता है उसका उल्टा आंसर का क्वेश्चन बना देना। आंसर जो है ना, देखो फॉर्म फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन फार्मूला ये, अब डिफरेंशिएशन फार्मूला में इंटीग्रेशन साइन दे दोगे, क्वेश्चन तुम्हारा आंसर उल्टा प्रोसेस है। बस इतना ही है फार्मूला कुछ ज़्यादा नहीं, ठीक है। मतलब है आगे और है, ठीक है। मतलब बेसिक फर्स्ट लेक्चर में तो इतने काफ़ी है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया एज यूजुअल, कि किसको क्या बोलते हैं। वी राइट दिस इंटीग्रेशन इन दिस वे। ये सिंबल को बोला जाता है इंटीग्रेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं इंटीग्रल। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। dx को बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये तो फिजिक्स में पढ़ा होगा। एक एलिमेंट लेते थे, कोई भी एलिमेंट को dA, dx, d समथिंग, d थीटा ऐसा लेते थे ना, इसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और इसको बोलते हैं fx को बोलते हैं इंटीग्रैंड। मतलब जिस चीज का इंटीग्रेशन करना है उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। और जब सिंबल लगा दोगे इंटीग्रेशन वाला सिंबल, उसको बोलेंगे इंटीग्रल। एंड द प्रोसेस इज नोन एज इंटीग्रेशन। ये जो प्रोसेस है करने का, द टेक्निक जो भी तुम मैथमेटिक्स लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, जो भी लगाओगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। सिंबल को इंटीग्रल, फंक्शन जो दिया है उसको इंटीग्रैंड, dx एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आंसर लिखने के बाद, और ये होता है द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। या फिर इंटीग्रेशन का अलग भी नाम है, इसको हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, या फिर खाली प्रिमिटिव बोलते हैं। मतलब इस फंक्शन का प्रिमिटिव kx, x टू द पावर n का प्रिमिटिव x टू द पावर n + 1। प्रिमिटिव मतलब क्या, पिछला वाला। डिफरेंशिएशन से आगे बढ़ते हो तो इसका पिछला वाला प्रिमिटिव, इसी कॉन्सेप्ट से आया, ठीक है। इतना है। उसके बाद थोड़ा ऑपरेशंस। ऑपरेशन में कुछ नहीं है, जैसे कि अपना डिफरेंशिएशन ऑपरेशन था, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही है, सिंपल है, देख सकते हो। देखो ऑपरेशन में यहाँ पे खाली 2 ही ऑपरेशन तुमको सिखाएंगे, 2 या 3 ऑपरेशन सिखाएंगे। मल्टीप्लिकेशन एक डिफरेंट टॉपिक है, उसको बोलते हैं बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आफ्टर रीडिंग सम एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर देन ओनली यू कैन डू इट, ओके। थोड़ा हार्ड होता है, अलग होता है ना, हार्ड नहीं अलग। तो पहला, अगर मेरे पास एक फंक्शन fx है, और उसका इंटीग्रेशन अगर करोगे, सपोज कैपिटल fx आ रहा है, प्लस से तो लिखना ही है। अगर ऐसा है देन मेरे पास अगर उसी फंक्शन में मैं k मल्टीप्लाई कर दूं, एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा? कुछ नहीं होता है, जैसा डेरिवेटिव में होता है, कांस्टेंट को बाहर रख लेना और इसका इंटीग्रेशन कर लेना। दिस विल बी k इंटीग्रेशन ऑफ fx dx प्लस c। मीन्स वट एवर फंक्शन ऑफ इंटीग्रेट, अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है उसमें, तो कांस्टेंट को बाहर लिया जा सकता है, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, सपोज 2 फंक्शंस आर एडेड, जैसे कि fx है प्लस अनदर फंक्शन gx, प्लस भी हो सकता है या फिर सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मैं एक जगह लिख रहा हूँ बिकॉज दोनों सेम होता है। और इसका होल इंटीग्रेशन दिया है dx। देन फिजिक्स में भी बताया था, इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ fx इंटू dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx डॉट dx। मीन्स अगर 2 डिफरेंट फंक्शंस एडेड या फिर सब्ट्रैक्टेड हैं, भाई दोनों को सेपरेट कर लो, अलग अलग से इंटीग्रेट कर लेना, हो गया। और मल्टीप्लिकेशन वाला तुम्हारा अभी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन वाला वो एंड में आएगा चैप्टर्स का, ओके, फाइनल है। तो नाउ अच्छा है, चलो इंट्रोडक्शन सर्जू টিকে এয়ার কন্ডিশনারটা সুইচ অন করবে। तो और क्या बोल रहा था मैं,
हाँ, ये तो सारे इंटीग्रेशन फार्मूला देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से। ये सारे इंटीग्रेशन फार्मूला देख लिए। ये सारे इंटीग्रेशन वाले फार्मूला में अगर तुम देखोगे, एवरी फार्मूला में हम x के ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे कि ln x है, e टू द पावर x है, x टू द पावर n है, sin x है, sec x है, जो भी है x के ऊपर कुछ भी है, x के ऊपर, मतलब these all the functions that you have written inside the integral sign, मतलब इंटीग्रेंड्स जो भी हैं वो सब एक फंक्शन ऑफ x है। all of these are function of x. This is exponential functions of x, this is polynomial function of x, this is trigonometry function of x, trigonometry function of single x. मान लो कि मेरे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे कि मेरे पास अगर आ गया भाई sin 2x plus 3, sin 2x plus 3 dx का क्या करेंगे? ये तो खाली x नहीं है, ये तो खाली x नहीं है, तो कुछ अलग सा चीज़ है, मतलब x के साथ बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ जुड़ा है, 3 एडेड है, 2 मल्टीप्लाइड है। इस केस में क्या करेंगे? तो चीज़ याद रख लेना, एवरी फॉर्मूला इन x इज x में तो जितना सब फॉर्मूला काम कर रहा है, अगर मेरे पास कोई लीनियर फंक्शन ऑफ x है, इफ वी हैव एनी linear function of x, then also all formulas are applicable. सारे फॉर्मूला अच्छा से काम करेंगे, एप्लीकेबल, मतलब x में अगर काम कर रहे हैं लीनियर फंक्शन ऑफ x, लीनियर फंक्शन ऑफ x समझ में आता है, इन द जनरल फॉर्म होता है ax plus b। अगर x में काम कर रहे हैं तो लीनियर फंक्शन ऑफ x में भी काम करेगा। फॉर एग्जांपल तुम सारे फॉर्मूलाज को अगर लीनियर फंक्शन ऑफ x में लिखूं, जैसे कि अगर x टू द पावर n है, मान ले कि मेरे पास ax plus b होल टू द पावर n डॉट dx होता है, तो फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम रहेगा। इन प्लेस ऑफ x ओनली वी विल हैव ax plus b, मतलब अगर कंपेयर करके लिखेंगे आंसर क्या आ जाएगा, ax plus b होल टू द पावर n plus 1 डिवाइड बाय, मतलब n plus 1 plus c। छोटा सा चेंज, खाली छोटा सा चेंज होगा, क्या होगा ध्यान देना है, इन x का साइड में जो कांस्टेंट होता है, फॉर्मूला लिख लेने के बाद साइड में उसको डिवाइड कर लेना, बस 1/8, ठीक है, उतना करना है। मींस ऑल फॉर्मूलाज आर वैलिड हियर, ऑल दिस फॉर्मूलाज आर आल्सो वैलिड फॉर लीनियर फंक्शंस ऑफ x। सारे फॉर्मूला वैसे का स्ट्रक्चर, शेप सब ऐसा रहेगा, खाली x के साइड में जो कांस्टेंट होता है साइड में उसको डिवाइड कर लेना है, साइड में उसको डिवाइड कर लेना। जैसे कि और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, cos ax plus b डॉट dx, इसका क्या होगा? अगर cos x का इंटीग्रेशन हो रहा है sin x, cos x का इंटीग्रेशन हो रहा है sin x, तो cos ax plus b का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा sin ax plus b। फॉर्मूलाज विल बी टोटली वैलिड, नो प्रॉब्लम। ओनली डिफरेंस, x का साइड में जो कोफिशिएंट, साइड में उसको नीचे के लिए हो जाए डिवाइड बाय एवरी फॉर्मूला। मेरे पास अगर 1/a वाला पकड़ते हैं, 1/ax plus b dx, अगर 1/x dx का इंटीग्रेशन ln mod x हो रहा है, तो 1/ax plus b का इंटीग्रेशन ln mod ax plus b होगा। x की जगह x plus b रख दोगे, लेकिन छोटा सा चीज क्या, x का कोएफिशिएंट जो है बाहर उसको डिवाइड कर लेना है, ठीक है। सारे फॉर्मूला ऐसे करोगे, लेकिन ध्यान देना इस चीज को, लीनियर फंक्शंस ऑफ x, ध्यान देना इस चीज को, लीनियर फंक्शंस ऑफ x, ठीक है। अलग कुछ फंक्शन है, मतलब मान लेते हैं कि अपने पास ऐसा टाइप का कुछ आ गया, sin 2x square plus 3, अब नहीं होगा, अब इसको cos sin का इंटीग्रेशन माइनस cos ना, तुम चाहो तो इसको माइनस cos 2x square plus 3 plus c, फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1/2, तो ऐसे करके कर दोगे, ये कभी हो जाएगा। नाउ इट विल नॉट वर्क। फंक्शंस का फॉर्मूला काम करता है x में, फंक्शंस का फॉर्मूला काम करता है लीनियर फंक्शंस ऑफ x में। दिस इज नॉट लीनियर फंक्शन, दिस इज क्वाड्रेटिक फंक्शन, x का डिग्री है स्क्वायर, तो इसमें काम नहीं करेगा। ओनली लीनियर फंक्शन x टू द पावर 1, बस उसके ऊपर अगर पावर है इस सेट स्ट्रक्चर में तो काम करता है, नहीं तो नहीं। इफ दिस इज द केस देन यू हैव टू थिंक समथिंग डिफरेंट, वो सब कॉन्सेप्ट होता है बाद में, ठीक है।